कर गए, उससे तुम्हें सुरक्षा मिली या नहीं? जी बिल्कुल महाराज जी, जो आपने 7 नियम बताए थे उससे मतलब वो एक मेरी तरह शील्ड की तरह था जो मुझे दिल्ली में एकदम प्रोटेक्ट करके रखा। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये संकल्प नहीं होता तो भटकने की संभावना थी कि नहीं? बहुत ज़्यादा थी ना? बिल्कुल। ये और तुमसे सवाल करता हूँ, ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे होंगे जो भटक जाते हैं? 70 से 80% महाराज जी तो होंगे, दिल्ली में तो होते ही है। मैं आज तुम्हारे माध्यम से पूरे देश के बच्चों और उनके अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज का वातावरण कुछ ऐसा है मानो काजल की कोठरी में जाना और वहाँ से बेदाग आना। उच्च शिक्षा के लिए भेजना जरूरी है, जाना भी आवश्यक है, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा के भीतर जाना चाहिए। जो बच्चे संकल्पित होकर के जाते हैं, समर्पित होकर जाते हैं, उनमें भटकाव नहीं आता। प्रत्येक माँ बाप को ये चाहिए कि बच्चों को ऐसे संकल्पों की सीमा से बांध कर भेजे, गुरुओं के चरणों में समर्पित करा करके भेजे, ताकि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और भटकाव से बच सके। ये तो एक बात हुई। अब जो तुमने एक सवाल किया कंपाउंडिंग का, पर डे 1% अगर अपने आप में सुधार करते हैं तो 365 दिन में तो 365% होगा ना। 360 पर डे 1% तो 0.1% बोलो। 1% मतलब एक 1/100। तो आज अगर मैं 1 हूँ तो कल 1.01 हूँगा, परसों 1.01। 365 दिन में कितने होंगे? 365 बढ़ जाएगा ना। तुमने 36.5 बोला, मतलब 1.01 की पावर 365 वैसे। हाँ 365 बिल्कुल ठीक है। मैं सुना 36.5 सुन लिया था। 36.5 नहीं, 365 गुना सुधार होगा। प्रतिदिन 1% सुधार से आज से 365 दिन बाद मेरे भीतर 365 गुना सुधार होगा। शायद तुम कहीं कहने में चूक रहे हो। जो 36.5% बोला, 0.1% सुधार होगा। हम तुम्हारी बात को सूक्ष्म करते हैं। 0.1% सुधार होने से साल में 36.5% सुधार होगा, और 0.1% बिगाड़ होने से साल के बाद 73.5% बच जाओगे, 36.5% चला जाएगा। तो एक छोटा सा सुधार जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है। इसकी शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, बच्चे बच्चे को करना चाहिए। ये सुधार यदि घट गया, जीवन का उद्धार होगा। और मैं कह सकता हूं कि इसके लिए भावना योग एक बड़ा कारगर माध्यम है। नियमित भावना योग कीजिए। अगर आपने भावना योग को ठीक रीति से अपना लिया, अभ्यास किया, तो आप अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन महसूस करेंगे। विगत दिनों भावना योग आत्म साक्षात्कार का मार्ग और भावना योग आत्म रूपांतरण का मार्ग, ये दो किताबें आपके बीच आई। उसके साथ आया भावना योग से नकारात्मकता का हल, और अभी विमोचित हुई फील तो हील, भावना योग का विज्ञान। तो 4 पुस्तकें हैं जो भावना योग के पूरे सिद्धांत को दर्शाते हैं। अब छोटी पुस्तकें शुरुआत में भावना योग आत्म रूपांतरण का विज्ञान या आत्म साक्षात्कार का मार्ग पढ़िए और उसको प्रैक्टिस में लीजिए। 5 से 10 मिनट व्यक्ति अगर अपने लिए रोज देने लगे, प्रतिक्रमण, प्रार्थना, प्रत्याख्यान या सामायिक के रूप में, जीवन बदलेगा। भावना योग से नकारात्मकता का हल अगर लोग पढ़े और उसमें दिए हुए QR कोड के अनुसार अलग अलग भावना योग करना शुरू करें, आमूलचूल बदलाव होगा। मैं सभी से कहना चाहता हूं, आप धार्मिक बन गए, बहुत अच्छी बात, पर इतना पर्याप्त है। यदि जीवन को बदलना चाहते हो तो साधक बने। और साधक कौन है? जो सतत अभ्यास करो।
अभ्यास का नाम ही साधना है, तो हमारा अभ्यास जारी होना चाहिए। छोटा छोटा अभ्यास भी बड़ा बड़ा परिणाम देता है। तो हम छोटा अभ्यास करें, लघु अभ्यास करें, उसकी शुरुआत करें, जीवन में बड़ा बदलाव घटित हो सकता है और वो हमारे जीवन की कारगर उपलब्धि भी बन सकती है। नमोस्तु, नमोस्तु। हाँ, बरोबर। नमोस्तु गुरुदेव।